सूर्पनखा किस तरह अपनी इच्छा अनुसार चलते हुए कैसे लक्ष्मण को खोजते हुए उनका शोध करते हुए उनका पता लगाते हुए कैसे पर्णकुटी तक पहुँचे। तो वहाँ से कथा आज आगे चलेगी। आज की कथा बड़ी विशेष है, अलग अलग रसों का आपको इसमें दर्शन मिलेगा। ठीक है, जो भगवान के जो रस, वीर रस, शांत दास से अलग अलग रस है, उसमें ये कुछ आज के रसों में कुछ मिक्सिंग भी है। दो रस भी मिल रहे हैं कहीं कहीं ज़्यादा। तो सूर्पनखा का प्रवेश हुआ। सूर्पनखा वहाँ अंदर आ गया। सूर्पनखा ने देखा, पिछली बार मैं दिखा रहा था, सूर्पनखा ने कॉन्ट्रास्ट देखा। भगवान की जो आंखें हैं वो कमल के तल के समान खिली हुई बड़ी और सुंदर आंखें, और सूर्पनखा ने अपनी आंखों को देखा, बड़ी डरावनी तिरछी आंखें, राक्षसी की आंखें। जब राक्षसी गुस्से से देखते तो आंखों से आग भी निकलता है। ये राक्षसों की आंखों की विशेषता होती है। उस राक्षस ने देखा भगवान के जो कर्ण हैं बड़े सुंदर, और मकर कुंडल, ये सब जो कुंडल लगा रहता है, इस तरह के कुंडल लगे, और उसने देखा मेरे कान जो सूप के समान है। और ये भी मैच है, दोनों में मैच हो रहा है। ऐसा होता है हरे में पीला मैच होता है, अलग अलग में मैच होते हैं। कपड़े खरीदते तो मैच नहीं करते, उसका मैचिंग अलग है। तो वो देख रही थी कि मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। उसने कहा मेरे बाल जो है वो घूम रहे हैं, खुले हुए हैं, सब 360 डिग्री में घूम रहे हैं, और राम के जो है बस एक ही जगह है, बंधे हुए, खुले भी मैच हो रहा है। उसके बाद आगे देखती है कि भगवान की जो गति है, मैं एक बार बता रहा था, राम की 5 गतियाँ बताया। सिंह गति, भगवान सिंह के कैसे चलते हैं, सिंह की गति कैसे विशेष होती है। सिंह 3 कदम चलता है और ऐसे चलता है, ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एक कदम होता है। सिंह की एक स्पेशल लाइन जो है वो विशेष प्रकार से चलता है, और उसके बाद पीछे देखो, फिर और 3 कदम चलता है, फिर पीछे देखो, एकदम राजा के स्टाइल से चलता है। ठीक, ये सिंह गति। दूसरी गति है ऋषभ गति। तो ऋषभ कहते हैं साढ़ को। साढ़ जब दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, वो भी एक प्रकार की गति होती है। फिर गज गति भी है, गज के समाज ऐसा मतवाला है ना। व्याघ्र गति, इस तरह की गति। सर्प गति भी शायद नहीं, सर्प मतलब तेज ही होती है, सर्प से तेज कोई नहीं रहता। इस तरह की गतियाँ बताते हैं। भगवान राम इन गतियों के द्वारा चलायमान चलते हैं, इन गतियों के साथ चलते हैं। तो उसने देखा इसकी गति ऐसी है, गति देखा भगवान, और उसकी गति तो देखने लायक ही थी। पैर फेंक के चलती थी, जो आता था उसको पकड़ लेती थी, दूसरों को दूर रहने का संकेत देती थी। ठीक है, भगवान राम की गति अलग प्रकार की थी। भगवान का जो रंग था नील कमल के समान। नीला कमल होता है, अगर आपने कमल देखा होगा अलग अलग प्रकार का, उसमें सबसे सुंदर नीला कमल होता है। ऐसा मेरे को लगता था पहले से, लेकिन मैंने शास्त्रों में पढ़ा तो मेरे को लगा अच्छा, अगर आपको नहीं लगता है तो लगना चाहिए। ठीक है, लाल कमल भी सुंदर होता है। हरे कृष्ण। तो ये जो कमल है, कमल में जो नील कमल है, उसकी विशेष, उसका अगर आप नीचे से देखेंगे उसका जो नीलापन कैसे ज़्यादा रहता है, ऊपर आते आते हल्का होता है। ये एक विशेष उसका जो दृश्य है, उसका जो दर्शन है वो बहुत सुंदर दिखता है, नीला कमल। तो नीले कमल के समान की कांति थी, कांति कामदेव जैसा सौंदर्य था, और इंद्र के समान तेजस्वी दिख रहे थे। अब ये देखने के बाद सूर्पनखा ने देखा कि क्या क्या और मैच हो रहा है। उसका जो रंग था वो काला और भद्दा था, उसमें स्पॉट कहीं लग गया, ऐसा कैसा दिख गया, आउट ऑफ प्लेस, कैसा हटा आउट, ऐसा रंग था उसका। और उसका जो पेट था वो ऐसा निकला हुआ पेड़ा, और भगवान का पेट जो था वो ऐसा था, सिंह के समान। फिर उसने आगे देखा कि उसके बाल तांबे से थे और विकराल थे। भगवान की आवाज़ सुरीली थी,
इसकी आवाज़ भैरवनाथ की जैसी थी। भैरव जब काल भैरव जो होते हैं, जब प्रलय करना चाहते हैं तो जो आवाज़ निकालते हैं वो भैरवनाथ की आवाज़ थी। उसके बाद इसका जो चमड़ा था तो वो बूढ़े के जैसा दिखता था, बूढ़े के जैसे दिखती थी। बोले ये भी मैच हो रहा है, उसने सारा मैच कर लिया। और कुटिल थी और वो भगवान सीधे थे, सरल स्वभाव के थे। ये हमेशा उल्टा सोचते थे और भगवान सीधा सोचते थे। और ये पाप चाहने वाला भगवान पुण्यवान था। ये सारा कॉन्ट्रास्ट था, कुछ भी मैच नहीं था एक्चुअली, लेकिन इसको सारा मैच दिख रहा था। अब ये क्या सोचने लगे, ये कामदेव ने फिर से शरीर लिया क्या? कामदेव जब शिव जी तपस्या कर रहे थे, पहले क्लास में बताया, जब शिव जी तपस्या करते बैठे थे तो शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव साक्षात आए थे। कामदेव ने बोला मैंने सबको हरा दिया, इनको भी हरा दूंगा। तो कामदेव जब तपस्या करने बैठे थे, उन्होंने तीर छोड़ना, फूल के तीर छोड़ देते थे। तो काम के 5 तीर होते, हर्षण, घर्षण, शोषण, हर्षण, घर्षण, शोषण, मरण। 5 बाण। पहले हर्षित करते हैं, काम का पहला बाण लगेगा तो व्यक्ति हर्षित हो जाता है, उसकी खुशी का जो ठिकाना है वो नहीं रहता। ठीक है, उसको समझ में नहीं आता है कितना खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर्षित हो जाता है। वो व्यक्ति थोड़ा पागलों की तरह बात करता है, जो संभव नहीं है ऐसी चीज़ें भी होती हैं। जैसे प्राय दुनिया में व्यवहार में, लोक व्यवहार में भी देख सकते हैं, कोई लड़का कहता है मैं चांद सितारे तोड़ के ले आऊँगा, तो ये चांद और सितारे को थोड़ी देर तोड़ के ला सकता है, कोई भी संभव नहीं। कोई भी ऐसा चांद सितारे तोड़ के ले आए, ऐसा कुछ संभव नहीं। और लड़की कहती है मैं छत से कूद के तुम्हारे लिए जान दे दूँगी, तो ये सब बस कहने की बातें रहती है। तो ये हर्षण होता है, हर्षित हो जाता है दोनों, और हर्षण के द्वारा कुछ भी अटपटांग बोल देते हैं, हर्षण। उसके बाद होता है कर्षण, दूसरा बाण छोड़ता है काम। और काम का बाण तब होता है, काम बाण जो है आंखों के ऊपर छोड़ता है, तो जब दूसरा बाण कर्षण लगता है तो आकर्षण पैदा हो जाता है, एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित हो जाता है, कर्षण। उसके बाद स्वाभाविक है फ्रिक्शन, जब पास में 2 व्यक्ति आ जाते हैं तो घर्षण, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, झगड़े करते हैं, क्या क्या है सब, एक दूसरे की गलतियां, है ना, घर्षण। घर्षण हो गया, फिर क्या, एक्सप्लॉइट, शोषण। ठीक है, मेरे को कितना निकालने का इससे, इसको मेरे को कितना निकालने का, कितना एक्सप्लॉइट कर सकते, और आखिरी में मरण। एक काम के 5 बाण चलते हैं। तो 5 बाण जब काम ने चलाए, शिव जी की नजर खुल गई, लेकिन 2 नहीं, एक ही खुली, बीच वाली। और खुली तो खुली, उससे आग निकला, काम के शरीर पे लगा, काम जल गया। जलने के बाद ऐसा जला कि राख भी जल गया, कुछ गिरा ही नहीं नीचे। कुछ आग होता दुनिया का तो कुछ राख तो बचता था, लेकिन शिव जी की आंखों से निकला हुआ आग था, विशेष था। इसलिए काम का जो भस्म है वो भी गिरा, काम का कुछ शरीर ही नहीं बचा, इतना आग लगा उसको। राख भी जल गई, और उसको राख जलने से जो पथ उत्पन्न होता है वो भी जल गया, कुछ मिला नहीं। स्वप्नकर से काम ने वापस शरीर धारण किया गया, ये कामदेव आ रहा था वापस, सूर्पनखा को ऐसा जान पड़ा। फिर सूर्पनखा ने कहा लेकिन ये रूप में अगर जाती हूँ तो शायद मुझे पसंद न करे। तो वो अंदर से उसका जो मन है बोल रहा है कि ये तो इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन ऊपर से जो उसका मन है, अहंकार है, उसको दबा रहा है कि नहीं नहीं तू सुंदर है, तेरा सब मैच हो। ठीक है, देख दोनों उसी का माइंड में चल रहा है। तो उसने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उसको बोल दिया कि तू कैसा भी रूप धर सके। तो उसने लक्ष्मी का मंत्र का आह्वान किया, लक्ष्मी जी आती है उसने, और उसने वो मंत्र के आह्वान से एकदम सुंदर सा शरीर बदल लिया अपना पूरा, अप्सरा की तरह का शरीर रखेंगे, और वो चलने लगे। अब इसके चाल की व्याख्या कंब मुनि करते हैं, कंब रामायण। दक्षिण भारत के संत है कंब मुनि। कंब रामायण भी प्रचलित रामायण है दक्षिण भारत में। कहते हैं जब चल रही थी तो ऐसा लगता था कोई बिजली की चाल से कोई चल रहा है ऐसा। ठीक है, एक चाल उसकी बिजली की चाल होता है, ट्रिपिंग लोटस। ठीक है, कोई विद्युत कैसा एक जगह चले और दूसरी जगह चले, तीसरी जगह
देखा ना आपने जो लाइट जलता है बुझता तो एक चाल दिखती है उसकी, वैसा कोई चाल नहीं, एक चाल ऐसे है। दूसरा कहते हैं सिमरिंग पीकॉक, जो पीकॉक जब मोर जब अपना पंख पूरा खोल देता है तो कैसा चमकता है, उसकी चमक एक अलग ही कांति होती है उसकी चमक की। तो वो कांति का वो चमक जो है उसके शरीर से आता है, मोर की पंखों की कांति उसके शरीर से निकलती है। और कहते हैं वो जैसे एक हंस कैसा उड़ता है ऐसा, वैसा चल रहा है, इस तरह से भी चल रही है हंस की तरह। और कहते हैं कोई अगर बिजली गिरे जमीन पे, लता के रूप में अगर बिजली दिखे, एक लता अगर बिजली की हो कैसी चमकीली दिखाई पड़ेगी पेड़ पे घूमते हुए, ऐसी ही चमकीली लता की तरह चलती है। और पांचवा उपमा देते हैं सिमरिंग या विचिंग सायरन। कभी कभी कोई चुड़ैल होती है, वो कुछ ऐसा गाती है कि समुद्र वगैरह में जो लोग नाविक लोग चलते रहते हैं, उसकी आवाज़ सुन के सही समुद्र के रास्ते को छोड़ के गलत वाले रास्ते पर चले जाते हैं, जहाँ पे बवंडर हो, जहाँ पे तूफान चल रहा हो, और उनको वहाँ जाकर डुबा देते हैं। ठीक है, दिखती बड़ी सुंदर है लेकिन काम बहुत खतरनाक करते हैं। ठीक है, तो ये पांचवी गति थी उसकी, ये पांचों एक साथ इस तरह से चल रहे थे। हरे कृष्ण ऐसा पांचों था उसके अंदर। ठीक है, कम अपनी लिखते कि जो अट्रैक्टिवली डेंजरस, आकर्षक हो लेकिन बड़ा भयानक हो। ठीक है, जो जैसे पूतना कैसे आई कृष्ण के पास, बड़े सुंदर रूप लेके आए, लेकिन उसके दो दांत थे ऐसे, वो छिपा कर बैठा उसके। और जब उसने स्तन में विष लगाया था, तो स्तन में विष लगाया था, उसको बच्चा तो था नहीं जो दूध आता था, है ना, तो उसने विष लगाया हुआ था, तो वो लेकिन दिखती नहीं थी, कैसे दिखती थी, बड़ी सुंदर दिखती थी। तो ऐसे ही शूर्पणखा उतना कुछ एक ही किसी निकले, ऐसे शूर्पणखा वहाँ पे इस तरह की गति लेके निकली और वहाँ पे पहुँच गई। कहने लगी, पहले उसने राम के चरण छुए आगे। ठीक है, उसके बाद राम भगवान कहने लगे, आज हमारे ऊपर किसकी कृपा हो गई कि तुम्हारी जैसी सुंदरी हमारे कुटिया में आई है। कहने लगे, तो ये शूर्पणखा कहती है, श्लोक है, कहती है, आगस्व इमं देशम कथम राक्षस सेवितम। आप लोग इस वन में राक्षसों से सेवित इस वन में कैसे आए? ये राक्षसों से भरा हुआ जंगल में आप कैसे आए? मतलब इसको चिंता है इनकी सुरक्षा की। राक्षसी है लेकिन सुरक्षा की चिंता कर क्यों कर रही है? इसका कारण आया है, किम आगमनम कृत्यम ते तत्त्वम आख्यातुम अर्हसि। क्यों आए ये तत्व जरा बताइए, मैं सुनना चाह रही हूँ, क्यों आए? तो राम कहते हैं, मैं दशरथ नंदन राम, अयोध्यापति का पुत्र, और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण, ये मेरी भार्या सीता, जनक कुमारी, हम अपने माता पिता के आदेशानुसार वन में भ्रमण करने आए हैं, वन में तपस्या करने आए हैं, वन में रह के विचरण करने आए हैं। शूर्पणखा ने सोचा, अच्छा, शूर्पणखा का जो काम वासना था वो बहुत बढ़ चुका था और राम को पति के रूप में देख रहे थे। अब कहने लगे, भगवान कहने लगे कि अब ये बताइए कि आप कौन हैं, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं। अभी आप एक चीज यहाँ देखेंगे, इस प्रश्न में आप एक विशेष चीज का ध्यान दीजिए कि खतरा कितना ज्यादा है और मन कितना शांत है। ठीक है, जब मन शांत रहता है तो आप चीजों को कैसे हैंडल करते हैं वो देखिए। इसमें देखने की बात है, एकदम सुंदर बात है। कहते हैं, तुम ही तावर मनो क्या की। मुझे ये दिखता है कि आप मन के रूप से आप घूम सकती हो, ऐसी आप कोई व्यक्ति हो। राक्षसी प्रतिभाषी थी, मेरे को तो आपको कोई राक्षसी प्रतीत हो रही। हरे कृष्ण, हमने बोली थी
काम से पीड़ित थे। अब सूर्पनखा भी बोल ही देते हैं कि क्या है, खुल ही गया वो तो बोल ही देते हैं, अभी बोलती है, कहती है, कहने लगे सा प्रविधम वचनम श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता। मदन के तीर से जो चली हुई जो थी, मदन आर्दित हो गई थी, वो कहने लगी सुरता राम तत्वार्थ, राम सुनिए तब तो सच्चे से बताती हूँ क्या है, ठीक है। वचनम, मेरे वचनों को सुनिए। अहम सूर्पनखा नाम राक्षसी काम रूपिणी, मैं सूर्पनखा नाम की राक्षसी हूँ, काम रूपिणी हूँ, जो मेरे को इच्छा आता है वैसा रूप ले सकते। हरे कृष्ण। इंट्रोडक्शन। अगर कोई ऐसे आपको बोले आगे मैं ऐसा हूँ, कलयुग में से लोग नहीं झूठ रहेगा, लेकिन ये सच बात है। काम रूपनी कह रहे हैं, अरण्य विचराम इधर मेरे का सर्व भयंकर, इस जंगल में घूमती हूँ और सबसे भयंकर वही हूँ, सबको भयंकर लगती हूँ या सबसे भयंकर हूँ, जो भी समझ लीजिए। सर्व भयंकर, सबको भयंकर देखती हूँ या तो मैं ही सबसे भयंकर हूँ, मेरे जैसा कौन है आप दूसरा, ठीक है। और कहती है रावण ने नाम में भ्राता यदि ते श्रीमद श्रोतम आगत। आपने नाम सुना होगा मेरे भाई का, बड़ा डाउन है माझा भाव, अंडर वाला है, वही बोल रही। रावण नाम ते में भ्राता, रावण नाम तो मेरा भाई है, यदि ते श्रोतम आगत। तुमने शायद अपने कान में सुना होगा मेरा भाई का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे भाई के नाम सुने बिना तो मैं आज तक आ गया, ठीक है। और उसकी मैं बहन, ठीक है। आगे बताते जो बिल्डअप कर रही हो वो भी बिल्डअप कर रही है। ये बिल्डअप इसलिए कर रही है कि उसको अभी ये पता चाहिए, उसको ये बताना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने ना बोला तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये प्रेशर भी क्रिएट कर रही है साथ, बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म रूप से वो अपना पावर दिखा रही हो। से आप बोलेंगे किसी को जाके कि ये जो यहाँ का जो मेन है ना, आप यहाँ का जो मेन मजिस्ट्रेट है, कमिश्नर है, वो मेरा भाई है, और आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, हम तो मित्र हैं। तो सोचेगा अरे बाप रे, ये ऐसा इसलिए बोल रहा है मीठा, इसके पीछे ऐसा भी है, मतलब कहने का मतलब समझ रहे ना। इस तरह से वो पीछे का एक पावर लेके आगे से मीठा बोल रहे। तो ये कह रही है वीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोतम आगत। और ये भी आपने सुना होगा कि विश्रवस जो थे उनके पुत्र हुए, उनके वीर पुत्र है रावण, ठीक है। आपने ये भी शायद सुना ही होगा रावण के पिता कौन है, ठीक है। और कहने लगी एक लेकिन मेरा भाई है प्रवृत्त निद्रस्य, बड़ा सोता है, ठीक है। सोने वाला भी एक भाई है, एक भाई तो जगह रहता है, एक भाई सर, सदा कुंभकर्ण अहाव, बड़ा शक्तिशाली है लेकिन सोता है। अब तीसरे भाई के प्रश्न कहती है विभीषणस्तु धर्मात्मा, एक जो है हरे कृष्णा डिवोटी बन गया है, कुछ काम करेगा, ठीक है, वो मंदिर जाता है। विभीषणस्तु धर्मात्मा, अरे धर्मात्मा बन गया। न तो राक्षस चेष्टा, राक्षस का कोई चेष्टा है नहीं उसके, राक्षस के कुछ गुण ही नहीं दिखते उसके अंदर। शराब पीता नहीं, मांस खाता नहीं, अवैध परस्त्रीशन नहीं करता, जुआ खेलता नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, हब्बा डब्बा, वो सब कुछ करता नहीं। राक्षस का चेष्टा ही नहीं रखा उसके अंदर, बन गया धर्मात्मा, ठीक है, ऐसा बोल रही है। और फिर कह रही है तान हम समति प्रांता, लेकिन ये जो भाई बहन जितने लोग हैं सबसे मेरे बराबर लोग, ये सब मेरे से कमजोर लोग, समति का, इनसे मैं सबसे ज्यादा मजबूत मुँह है, ठीक है। और कहती है तो अपूर्व दर्शन, लेकिन ये कह रही है ये आपका जो रूप है ये अपूर्व दर्शन है। और मैं यहाँ क्यों आई हूँ, दूसरे रामायण के कथाकार कहते हैं, कथाकार मतलब जो रामायण लिखे कहते हैं, वो कहने लगी कि ये जो भाई है ना मेरे, ये राक्षस लोग हैं, मेरा उनसे झगड़ा है, ठीक है। मैं अच्छी बनना चाहती थी, इसलिए मैंने तपस्या करने के लिए निकल गई, खूब तपस्या किया, ये रूप प्राप्त कर लिया मैंने तपस्या करके, ठीक है। अब ये रूप प्राप्त कर लिया, ऐसे रूप के अनुरूप कोई पति चाहिए, इसी रूप के अनुरूप
अनजान में भी सुर्पनखा भगवान को पुरुषोत्तम कह के बोध कर रही है। ठीक है, सुंदर ही इतने हैं कि पुरुषों में उत्तम कह रहे हैं। जितने लोगों को मैंने आज तक देखा, किसको किसको देखा है इसने ब्रह्मा को देखा है, जनक को, ठीक है, शायद शिव को भी देखा होगा। ठीक है, और इंद्र चंद्र ये लोग को तो देखते रहते हो, रावण के दरबार में सब सलामी ठोकने आते थे। ठीक, तो पुरुष जितने भी देखे थे उसने, उनमें से उत्तम पुरुषोत्तम। ठीक है, कहने लगी आपको पता नहीं, मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों तपस्या कर रहे हैं। इंद्र वंद्र तो छोड़ दो, सब मेरे तीनों इतना मेरा महान है कि ये सब लोग तपस्या कर रहे हैं, उनको तपस्या करने के बाद हमें मिली नहीं, लेकिन आपको बिना तपस्या के मिल रही हो, छोड़ना मत। एकदम सुनने का पूरा स्ट्रेटेजी के साथ बताया जा रहा है अपनी स्थिति को। हम प्रभाव संपन्न, मैं बहुत प्रभावशाली हूँ, संपन्न हूँ प्रभाव के साथ। एक हाथ घुमाओगी तो जो चाहिए निकाल सकती हो, उड़ सकती हो, उड़ा सकती हो, खा सकती हो, मार सकती हो, जो चाहिए वो कर सकती हो, इतना शक्ति है मेरे, प्रभाव संपन्न हूँ। ठीक है, अगर सुर्पनखा आज की तारीख में आ जाए तो अमेरिका की एयरफोर्स, इंडिया की एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स सब लग जाए तो सबको मुंह में डाल के चबा के फेंक देंगे। ठीक है, एक साथ एक सुर्पनखा इतनी शक्तिशाली थी। ठीक है, क्योंकि ये उड़ सकती थी, अलग अलग ग्रहों तक उड़ के जा सकती थी। ठीक है, इच्छा रूप से 1 सेकंड में सूर्य तक जा सकते थे। देवता लोग इसे करते थे, सही में ऐसे नहीं बोल रही कि मैं प्रभाव संपन्न हूँ, ऐसी शक्तियाँ थी उसके पास। इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ब्रह्मा जी को मिलकर ऐसी शक्तियाँ उसने प्राप्त की थी कि काम रूप से घूम सकती थी जहाँ चाहिए वहाँ। तो वो कहने लगी इस तरह से, तो कहती है विल यू मैरी मी, कह डालती है। भरतारम का मतलब है क्या मेरा पति बनोगे? भतार, ठीक है, भोजपुरी में भतार बोलते हैं, संस्कृत में भरतार कहते हैं, मतलब जो भरता है, जो मेंटेन करने वाला। क्या आप मेरे पति बनोगे? हे पुरुषों में उत्तम, क्या आप मेरे पति बनना पसंद करोगे? ठीक है, कहने लगी चिराया भव भरता में मेरे साथ लंबे समय तक मेरे पति बन के रहो। सीतायाम क्यों करें, ये सीता का क्या करोगे? इसमें है क्या? ठीक है, अब सीता के बारे में कहना चालू करती है। कह रही है उसने सीता को देखा, सीता को देखा तो उसको क्या उसको लगा? उसको लगा कि प्रकाश का कोई बाढ़ सतीत्व के फूल से निकल के आ रहा है। सतीत्व मतलब जो सती है, जो कोई सती नारी है, तो सतीत्व के फूल से प्रकाश का बाढ़ ऐसे निकले, इतनी सी ऐसी सुंदरता सुर्पनखा को दिखाई सीता के अंदर। उसको लगा इतनी सुंदर कोई स्त्री है, इसको देख के मेरे को ऐसा लग रहा है, फिर पुरुषों को कैसा लगता होगा? सुर्पनखा ये ख्याल करता और कहना चालू करता। सोचा क्या उसने अपने देख लिया, फिर कहती क्या हो देखिए, कहती है ये ढोंगी है, ये कोई राक्षसी है जो अप्सरा का वेश बना के घूम रही। अपने दिल से जानो दूसरे में क्या चल रहा है, दूसरे के मन में क्या, अपने मन से आप समझ सकते हैं दूसरे का मन कैसा चलता है ना। आपका मन जैसा चलता है दूसरे का मन भी वैसे ही चलता होगा। तो एक राक्षस है तो दूसरे को राक्षस समझता है, उसको लग रहा है मैं राक्षस से अप्सरा बन के घूम रही हूँ, ये अप्सरा जैसे दिख रही है मतलब राक्षस हो। ठीक है, और कह रही है ये जरूर होगी है, तुमको ठग रही है, तुमको पता नहीं तुम भोले हो, तुम उनसे जंगल में फंस चुके हो, मैं तुमको इसे निकालूंगी। कहने लगी देखो इसका कमर देखो, कमर है ही नहीं, ठीक है, मेरा कमर देखो कितना है, ठीक है, इसका देखो बाँह कितना कमजोर है, मेरा बाँह देखो कितना मजबूत है ना, कि लड़ाई वड़ाई हुआ तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से उपमाओं के साथ कह रही है और कमजोर है, पेट फंसा हुआ है, ऐसी स्त्री के साथ रह के तुमको क्या लाभ मिलने वाला है? छोड़ दो उसको और मेरे साथ विचरण करो। राम कहते हैं देखो कीर्तदारोस्मि, मैं बहुत कृतार्थ हूँ, मतलब एक कृतार्थ होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, रिश्तों में व्यक्ति को कृतार्थ होना चाहिए। जो मिला भगवान के इसमें, जो पति को पत्नी मिले, पति को पत्नी को पति मिले, जो मिले हैं
मैं संतुष्ट हूँ, कृत हूँ, मेरे को और नहीं कुछ चाहिए, ठीक है। ये जो है जैसी है मैं इससे सुखी हूँ, ठीक है। और लेकिन आपको अगर पति चाहिए ही तो मेरे से ज़्यादा सुंदर तो लक्ष्मण दिखता है। मैं देखो मेरा रंग देखो, इसका रंग ये गोरा है, मैं सांवला हूँ, ठीक है। और देखो ये तो धनुष लेके बैठा है, ज़्यादा परवाह नहीं होगा समझो, ठीक है। मेरे हाथ में कुछ है नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारे लिए वो ज़्यादा सुंदर है। सूर्पनखा तो एक्चुअली वो तो काम के वेग से प्रभावित थी, बोले ठीक है उसी के पास जाते, ठीक है। राम कहते हैं कि वो अकेला है, अगर इनको कोई भार्या चाहिए, एक पत्नी चाहिए शायद, तो आपको जरूर ले लें, ठीक है, चले जाओ उनके पास। सूर्पनखा कहती है एकदम से लक्ष्मण को देखती है, बस लक्ष्मण की तरफ नहीं होती। हरे कृष्ण, ये सूर्पनखा का एंट्री है, प्रवेश हो रहा है। लक्ष्मण के पास आ जाती है, लक्ष्मण को कहती है देखो लक्ष्मण आप कितने सुंदर हो, कितने बलवान हो, इतने सुंदर और बलवान व्यक्ति को मेरे जैसे ही कोई सुंदरी जो है वो जचेगी, भवेगी, दूसरी कोई तुम्हारे लिए सूट नहीं करेगी। लक्ष्मण ने हाँ वो तो है, तुम्हारी से सुंदरी का वर्ण तो कोई किस्मत वाला ही करेगा। कहने लगे लेकिन एक समस्या है कि मैं हूं दास, भैया राम का दास, और दास की पत्नी क्या हो जाती है, दासी हो जाती है। सूर्पनखा कहते दास हो जाए, तो तुम क्या दासी बनना पसंद करोगे? सूर्पनखा बोली दासी बनने का मुझे अच्छा, ये दासी वासी का मतलब कोई दास बनना नहीं चाहता दुनिया में, इस दुनिया में कोई दास नहीं बनना चाहता, ठीक है। आप किसी को बोलोगे आप सर्वेंट हो, मैं सर्वेंट नहीं हूँ, ठीक है। सर्वेंट बोलने का थोड़ा खराब लगता है कि कोई किसी का, पहले के ज़माने में कहते थे नौकरी जो है सबसे खराब चीज़ है, ठीक है। अब आज के ज़माने में कहते हैं नौकरी सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। दास बनना कोई पसंद नहीं करता, है ना। कोई पहले के ज़माने में कहते थे मैं यहाँ सर्विस करता हूँ, बाद में कहते थे मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ, बाद में लोग कहने लगे, आजकल लोग कहते हैं आई वर्क विथ दिस कंपनी, ठीक है। आई डोंट डू सर्विस है, आई डोंट डू ड्यूटी है, आई वर्क विथ, जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट और एक आप हो, और आप दोनों विथ गोइंग विथ टुगेदर, ठीक है। ये बड़ा अहंकार को ठेस लगता है कहने में कि मैं कहीं नीचे किसी के नीचे हूँ, लेकिन जब आप अंदर जाते हो कंपनी में तब क्या होता है, आपके ऊपर एक बॉस होता है और उस बॉस के ऊपर भी एक बॉस होता है ना। और जो सबसे ऊपर का बॉस है उसके सामने टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट्स उनके बॉस होते हैं, ठीक है। इसलिए दुनिया में कोई मालिक है ही नहीं, सब किसी न किसी के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो नौकर बनना किसी को पसंद नहीं। और ऐसा जो फ्री घूमने वाली सूर्पनखा थी, उसको नौकरी करना, दासी बनना उसके लिए असंभव चीज, ठीक नहीं, दासी नहीं बनना। तो क्या करना चाहिए? बोले देखो तुमने जो ये जो सीता है ना, इसका पेट धंसा, उन्होंने सुन लिया था इसने क्या क्या बोला सीता का, इसका देखो पेट धंसा हुआ है, हाथ पतला है, कमजोर सी है ना, इसको तो जरूर त्याग करना है। बुढ़िया भी है, वो बुढ़िया कहती है, बुढ़िया जैसे दिखती है, वो देखो बुढ़िया जैसे दिखती है, जरूर राम उसको छोड़ के तुम्हारे सुंदरी का वर्ण कर लेंगे, मेरे को तो पूरा भरोसा है, ठीक है। तो कहते हैं गरजमंद को अकल कम, सुना आपने, जो गरजू होता है उसका अकल घुटने में चला जाता है, जो जिनको कुछ चाहिए उसका अकल कहीं चला जाता है। जैसे कोई खरीदने आ जाते हैं मार्केट में और दुकानदार को पता चल जाए कि इसको ये चीज़ चाहिए, तो बस बराबर होना के लिए, है ना। देखिए ऐसे तो हम ये रेट लगाते हैं, आप हैं इसलिए आपके लिए ये रेट लगाए, ठीक है। जैसे आप उनके कोई शरीर संबंधी हैं, आपने बड़ा उनका एहसान किया हुआ है, लिया हुआ है, ये लेने के लिए आप गए, ऐसा नहीं रहता। तो जब गरजू व्यक्ति हो जाता है, जब किसी चीज़ को आपको चाहिए तो आपको कोई उल्लू बना सकता है आराम से, आपकी कमजोरी है वो, और आपकी कमजोरी जो जान जाए वो सामने वाला आपको शोषण कर सकता है। यहाँ ये सिखा रहे हैं लक्ष्मण जी, किसी कमजोरी कितना क्लियर दिख रहा है ना। और सूर्पनखा को कह रहे देखो ये देखो धसी हुई पेट वाली है, बुढ़िया है ना, इसको तो राम जरूर छोड़ देंगे, तुम्हारी सुंदरी को अपना लेंगे, आप जरूर चले जाओ। सूर्पनखा वापस चलते हुए राम तक आ जाते हैं।
राम को कहने लगे, देखो ये लक्ष्मण को छोड़ दो, ठीक है, मैं आपसे ही विवाह करती हूँ। राम कहते हैं, देखो ऐसे आप सपत्नी बनना पसंद करोगे, सौत बनना पसंद करोगे क्या? बोले नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सौत बनना पसंद नहीं करोगी, लक्ष्मण अकेला है, आप समझ क्यों नहीं रहे बात को? हाँ जाओ, फिर से चलो। लक्ष्मण के पास आती है, लक्ष्मण कहते देखो ऐसा है, वो तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखो, वो राजा कौन बनने वाला है? कौशल्या के बेटे वो, दशरथ नंदन राम वो, बड़े भैया वो, राजा वही है, ठीक है। तो राजा की तो रानी बनने वाली है, तो समझ क्यों नहीं? मैं तेरे को रानी बनना चाहता हूँ, तो दासी बनने के चक्कर में क्यों आ जाती है बार बार मेरे पास? बोलती हाँ ये तो एकदम सही बात है, जाओ ना, मैं बोल रहा हूँ वो बूढ़ी को जरूर छोड़ देंगे, तुमसे ही शादी करेंगे, तुम समझ उधर रहो, इधर आओ मत, कितना समझाए। शूर्पणखा वापस चले गए, तो वहाँ चले गए। अब राम कहते हैं, फिर एक कुछ कारण देते हैं ऐसा, तो उस समय तक उसका जो दिमाग है वो थोड़ा थोड़ा समझने लगा कि ये कुछ धार्मिक कला है, यहाँ मेरी बात यहाँ करने वाली नहीं। उसने सोचा देखो मैं इसको तुम्हारे भाई के साथ खा जाऊंगा, फिर हम घूमेंगे फिरेंगे, आराम करेंगे। राम बोलते देखो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो शूर्पणखा यहाँ पे दो रामायण के कथाकार दो टर्न लेते हैं, ठीक है। मैं वाल्मीकि का पहले बताता हूँ, वाल्मीकि मुनि क्या बोलते हैं। तो उस समय जब वो बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो शूर्पणखा गुस्से से और काम की भावना से, जब हम काम में वशीभूत हो जाते हैं, हमको कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है, तो क्रोध आता है, ठीक है। जब किसी चीज़ की ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामम काम क्रोध भी जाते। जब काम नहीं मिले, चीज़ नहीं मिले, तो क्रोध उत्पन्न होता है। शूर्पणखा को जो चाहिए था वो नहीं मिला, क्रोध आया। क्रोध उत्पन्न हुआ, उसने अपना विकराल रूप निकाला, सही रूप सच्चा रूप निकाला, जो सच्चा तो नहीं था, सारे रूप दुनिया में झूठे हैं, ठीक है, चाहे सच्चा हो या झूठा हो। उसने अपना जो वास्तविक रूप है वो निकाला, और निकाल कर राक्षसी का रूप निकाला। राक्षसी का रूप निकालते राम ने कहा, लक्ष्मण देखो तुमने क्या किया, हमारे मजाक से सीता की जान खतरे में आई। तो लक्ष्मण तुरंत दौड़ के आते, हुंकार से शूर्पणखा पीछे हट जाते थे, राम का हुंकार मात्र से। लक्ष्मण आते हैं, आने के बाद लक्ष्मण उसके बालों को पकड़ा, पीछे से एक लात लगाया और डैगर निकाला, बड़ा चाकू निकाला और उसका प्लास्टिक सर्जरी कर डाला। शूर्पणखा के नाक और गाल काट ली। लक्ष्मण जी की अब रामायण का कथाकार अलग अलग डायरेक्शन देते हैं, लेकिन जो भी है, शूर्पणखा कहते हैं मेरा नाक और कान काट लिया, लेकिन इससे मेरा प्रेम नहीं कटा। अरे कहने लगी, तुमने मेरी सुंदरता जरूर बिगाड़ी है, लेकिन मेरा प्रेम नहीं बिगाड़ा, मेरा प्रेम दोगुना हो गया। मेरे प्रेम को अभी भी स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारी बहरी नहीं हूं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे बैर नहीं करे, उससे तुम वैर क्यों कर रहे हो? मैं तुमको आकाश में लेकर घुमाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, वहाँ लेकर जाऊंगी, हर तरफ घुमा के तुमको पूरा आकाश दिखाऊंगी, विचरण करेंगे, आनंद उठाएंगे, इसमें क्या तुम समस्या क्या है? शूर्पणखा कहते। उसके बाद कहने लगे, और ये तुमको लगेगा कि मेरी नाक कट गई, तो मेरी नाक तो पहले से बहुत लंबी थी, थोड़ी कट गई तो ठीक ही दिख रही है। और समझ लो कि जब ये कहने लगे तो राम ने एक सूल निकाला। देख ये जो सूल है ना, इस सूल से तेरी नानी को मारा था, त्रटका। उसकी नानी थी त्रटका, ठीक है। जो विश्वामित्र के साथ जब वो जा रहे थे जनकपुर, तो रास्ते में त्रटका का वन आया था, और त्रटका को जिसे मारा था, जिस डंडे से मारा था, वो डंडा दिखाया।
तेरी माँ की जो माँ थी ना उसको इसी डंडे से मारा था, मतलब तेरे को भी मार सकते हैं, नाक और कान काट के छोड़ रहे हैं तो निकल जाएगा इसे, तो पूरा इधर की तरह आधी काम तमाम कर दिया। ये देख के क्या बोलती है और कहने लगे, और इसी डंडे में सारे रावण राक्षसों का मैं अंत करने वाला हूँ। शूर्पणखा कहती है अगर आपको राक्षसों का अंत करना है तो मेरे जैसा आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? सांप की चाल सांप भी समझ सकता है, जो सांप है वही समझ सकता है सांप कैसे बिहेव करेगा। तो ये सब रावण और राक्षस लोग सांप के समान हैं, और मैं भी सांप हूँ। मैं अगर आपके साथ रहूँगी तो आपको बहुत हेल्प होगा मुझसे लड़ने के लिए। काम में आदमी ये बोल जाता है कि भाई मैं राक्षस ही हूँ, मैं कौन हूँ, है ना। कहने लगे चोर को चोर ही समझ पाता है, ठीक है, तो मैं आपको साथ देके उनको जीतने में मदद करूँगा, और जब हमारा सब जीत हो जाएगा तो फिर मैं आपको तीनों को मैं साथ में लेकर चले जाऊँगी अयोध्या जहाँ से मेरा है। और अगर आपको शादी नहीं करना है मेरे से तो लक्ष्मण से करा देना मेरे साथ। और अगर लक्ष्मण ये कहते हैं कि इसका नाक कटा हुआ है, इसके नाक नहीं है, तो आप उसको कह सकते हो ना, अरे जिंदगी में मैंने ऐसी पत्नी रखी जिसकी कमर नहीं है, तो तू इसके नाक नहीं, क्या प्रॉब्लम है? हरे कृष्ण। शूर्पणखा दरवाजे बहुत भारी है, ठीक है। तब लक्ष्मण बोलते हैं इसको मारे नहीं तो जाने वाली नहीं, इसको मारना पड़ेगा। तो राम बोले हाँ मारना पड़ेगा, मारे बिना नहीं जाने वाला। लक्ष्मण मारता हो तलवार निकाला, शूर्पणखा समझ गया भी जान देने। शूर्पणखा बोली मैं तो ये देख रही थी तुम्हारा सच्चा स्वभाव क्या है, ये मैं परीक्षा ले रही थी, अब मुझे समझ में आया। भागने लगी वहाँ से, भाग रही है, उसकी आंखों से खून निकल रहा है, कानों से खून निकल रहा है, भागते भागते बोल रही है मेरा भाई आएगा खर, जिसका वेग अग्नि के समान, पवन के समान जिसकी गति, और जब वो आएगा तो तुम सब मौत की घाट उतर जाओगे। आपके समान तेज, वायु के समान वेग, और सुलाएगा तुमको मौत की सेज। बस आ रहा है, बस रुको, तुम इधर ही रुको, बस ठहरो, ये देखो तुम्हारी क्या गति। शूर्पणखा दौड़ के भागे वहां से, जन्मस्थान की गौतमी नदी से, गोदावरी नदी के तट से दौड़ी और जन्मस्थान पहुंच गए। जन्मस्थान के बारे में वर्णन आता है, कह रहे जन्मस्थान में खर, दूषण और त्रिशरा, ये तीन राक्षस में थे वहां जो रहने वाले थे। तो तीनों के रहने के कारण उस स्थान को त्रिकंटक कहते थे, और जिसको त्रयंबक भी कहते हैं, इसलिए त्र्यंबकेश्वर है। ठीक है, ठीक है, ट्राइब, ये तीनों मिल के रहते थे, ठीक है, तो उसको कहते थे त्रिकंटक स्थान, ठीक है, त्रंबक इनका एरिया था, जनस्थान। और रावण का वो भी था आउटपोस्ट, रावण का राजधानी लंका, और एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट वहाँ डाल कर हालचाल देखने के लिए क्या हो रहा है, ठीक है, वहाँ पोस्टिंग थी ना, 14,000 राक्षसों की पोस्टिंग थी वहाँ। एक एक राक्षस इतने शक्तिशाली थे कि निहत्ते 14 सशस्त्र मनुष्यों को सब देख सकते थे, ठीक है, इतने राक्षसों की शक्ति होती थी। और राक्षसों का फेवरेट फूड होता था मनुष्यों का रक्त, ठीक है, ऐसे 14,000 शक्तिशाली राक्षस वहाँ रहा था। और उसमें जो उनका जो चीफ था, जो खर था, वो इसका शायद चचेरा भाई था, जहाँ तक प्रतीत होता है। बस वहाँ गए, और रास्ते में जब दौड़ दौड़ के जा रही है तो चिल्लाते हुए जा रही है, भैया रावण, हे पर्वत के समान रावण, तू केवल देवताओं के सामने शक्ति दिखाता है, मनुष्यों के सामने तुम्हारी कोई शक्ति नहीं। क्या तुमने मनुष्यों में शक्ति दिखाना बंद किया है? आज मनुष्यों ने मेरे नाक और कान काट लिए तो कहाँ है? जोर से इतना चिल्ला रही कि देवताओं तक आवाज आ रही है, लेकिन रावण को आवाज नहीं आ रही। बड़ा विचित्र, रामायण में एक आवाज देवताओं तक जा रही है, लेकिन रावण को कुछ पता नहीं चला, या शायद रावण सुन के अनसुना किया गया, रावण ने शराब पी रखी हो, उसको सुनाई नहीं पड़ा, ठीक है, जो भी हो कारण, लेकिन रावण ने सुना नहीं। अब जब ये चिल्ला रही है इस तरह से, चिल्लाते हुए अपने नाक और कान को दबाते
किसकी हिम्मत, किसने घर की बहन के साथ ये दुस्साहस किया? कौन अपनी माताओं को रुलाना चाहता है? धरती आज किसका गरम गरम खून पीने वाली है? बता सुर्पनखे, बता किसने ये हालत की? किसने विष वाले सांप के साथ अपने हाथों के अग्रभाग से खेला है? कोई विषैला सांप हो और आप ऐसा सा खेलेंगे उसके साथ, उसके मुंह के ऊपर। किसने ये साहस की? सांप के मुंह के साथ खेलने की साहस, वो भी हाथ के आगे से, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट से, ऐसा ऐसे से। किसकी इतनी साहस? कहते हैं किसकी चमड़ी मोटी हो गई, कौन मार खाना चाहता है तो उसको मारने वाले लोग इस स्टाइल में कन्वर्ट करके बोलते हैं, किसकी चमड़ी मोटी हो गई आज, मतलब कौन मार खाना चाहता है। तो इस स्टाइल में राक्षसों का जो परिपाटी है करोड़ों साल पहले से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। उसके ही अनुचर वो है जो वो बोलते रहते हैं। कह रहे हैं आज सारे गंधर्व देव और राक्षस मिलकर भी आगे तो उसको कौन बचाने वाला है? और मैं जिसको खींच लूँ समर में, बीच में कौन उसको बचाएगा? तो एकदम आराम से बोल रहा है, किसने हिम्मत किया? सुर्पनखा का नाम डाल दिया। मतलब उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बोले सुर्पनखा तो खुद ही इतनी शक्तिशाली है, ठीक है, तेरा नाम कैसे, किसने हिम्मत, किसने नाम बता उसका कौन है? सुर्पनखा उठ जाती है, मतलब बेहोश थी नहीं, ये कहने का उठ गई मतलब बेहोश नहीं थी, बाकी गिर गई, बस बेहोशी का नाटक चल रहा था, क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है। उठ के कहने लगी, अयोध्या से कोई दशरथ नंदन राम है, उनके साथ उनका छोटा अनुज लक्ष्मण और उनके साथ कोई अद्वितीय सुंदरी सीता है। मुझे तो लगता है इसको इन्होंने कहीं से भगा के विवाह किया है, इससे उनका वैर है, क्योंकि इतनी सुंदर जो लड़की है इनको तो मिलती नहीं थी, ठीक है। लेकिन भैया जब मैं उनके पास गई तो इन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। मैं बदला लेना चाहता हूँ, मुझे बदला चाहिए भैया, बदला। क्या बोला? इतनी छोटी सी बात, 2 मानव उसने 14 राक्षसों को बोला है, 3 मनुष्य हमारे मन में प्रवेश कर चुके हैं, 2 तपस्वी हैं, उनके साथ एक स्त्री है। जाओ पहले उन दोनों को मारो, बाद में उस स्त्री को भी मारो, और मेरे बहन उनका गरम गरम फेन वाला रक्त पिएंगे। जब खून फ्रेश निकलता है तो फेन रहता है, फेन, ठीक है। कभी अगर सर्जरी किया है किसी ने तो वो कभी ऐसा होता है, कभी कोई कट गया, आर्टरी कट जाती है तो ऐसा खून निकलता है स्पीड से, फेन के साथ निकलता है, ठीक है। हवा उसमें तुरंत मिस होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि मेरी बहन फेन वाला खून पिएगी और खुश हो जाएगी, लेके जाओ इसे, जितना खून चाहिए इसको पिलाओ उसे। हरे कृष्ण। ये भाई बहन है, बड़े डेंजरस है। बस सुर्पनखा के साथ ये 14 राक्षस वैसे ही चले जैसे हवा के प्रभाव से बादल विवश होकर कैसे चले, वैसे विवश होकर ये 14 राक्षस चले। सलाम साहब, जो बोला होगा, ऑप्शन नहीं बोला तुम्हारे, ठीक है। चले उसके साथ, उड़ के आए जहाँ राम की पत्नी थी, वहाँ पहुँच गए। गौतमी नदी के तट पे, गोदावरी नदी के तट पे पहुँच गए। राम ने देखा कि सुर्पनखा लोगों के लिए गए। राम ने लक्ष्मण का, लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए सीते के साथ खड़े हो जाओ, ठीक है, किनारे, ठीक है, जब तक मैं राक्षसों के साथ सेटल करता हूँ मामला। राम आए आगे, राक्षस हंसने लगे, देखते हाँ हाँ ये मनुष्य है, ये मनुष्य की लड़ाई करेगा। कह रहे कि राम कह रहे अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है वापस लौट जाओ, युद्ध प्यारा है तो जान प्यारी है चल जाओ, मतलब युद्ध केवल युद्ध करके मरना है तो उनको मरने के लिए कुछ लड़ाई करना चाहते तो रुक जाओ, और जान ही प्यारी है, युद्ध प्यारे नहीं तो लड़ो। युद्ध जान से ज्यादा अगर युद्ध प्यारी है तो मतलब लड़के मरोगे,
कहते भगवान कहते अच्छा ये कहते राक्षस जब हमारे सूंड छूटेंगे ना तो तेरा धनुष भी गिरेगा, तेरा अभिमान भी गिरेगा, तेरे प्राण भी गिरेंगे, एक साथ तीनों गिरने वाले। और ये कह के 14 का 14 ने आक्रमण किया, अपने तीर धनुष जो लेके आए थे सब खड़क गदा वगैरह सब चलाना चालू किया। और इस समय भगवान ने 14 स्वर्णिम तीर निकाले, चलाए एक साथ। अब सबके हाथ कहाँ कहाँ पे हैं, भगवान ने 14 तीर निकाले एक साथ ही 14 के 14 के जो अस्त्र शस्त्र से कट के गए, खा जाता एक बार में। ठीक है, मैंने कहा वाह ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है, तो सही में लड़ाई करने लायक है। और गुस्सा आया भगवान ने और तीर निकाले 14, खींचे और छोड़े। तीर निकले चमकीले, गए उनके आगे छातियों में घुसे और पीछे से जाके निकल के गिरे। कहते जैसे कोई सांप चींटियों के घर में घुस जाए तो कैसे निकलता है छटपटाता हुआ। जब सांप चींटियों के घर में घुस जाता है, चींटियों का पूरा झुंड उस पर अटैक करता है, उसके चमड़े को खा जाता है, पूरा शरीर खून हो जाता है और निकलता है और छटपटा के मर जाता है। वैसे ही ये जो तीर घुसा और निकला, ये सब उसी सांप की तरह जो चींटियों के घर से निकला हो वैसे छटपटा के मरे, खून निकलते हैं। रामचंद्र भगवान की हरे कृष्ण। अब शूर्पणखा वहां से दौड़ते हुए वापस आए, भाग के क्या मेरा भी नंबर लग सकता है। वहां से निकल के आई, निकल के सीधा घर के पास आए, घर के पास आके वापस रोने लगी। घर पर हम तो क्यों रो रही है, हो गया ना सब कुछ, अब फिर क्या रोने का क्या कारण है। बोले कारण, अरे तुम्हारे भेजे हुए वो तो ऐसे ही मर गए, वो तो एक ही दिन में मर गए। मैं तो कहती हूँ उससे तो तुम भी नहीं सीखोगे, उसके तीरों में मुझे तो नहीं लगता कि तुम उनसे सीखेगा। तुम भी ऐसे ही मरो जैसे ये 14 मरे। तुम निर्बल हो, कायर हो, धिक्कार है, तुम राक्षस हो, तू क्या युद्ध करेगा। घर में जब ऐसा सुना, घर उसका गुस्सा ऐसा चढ़ने लगा, कहने लगी जैसे शोक का सागर होता है उसमें त्रास की तरंगें बहती हैं, वैसे मैं शोक के सागर में त्रास की तरंगों में तैर रही हूं। हरे कृष्ण। और कह रही है उसमें विषाद रूपी मगर घूम रहे हैं जो मुझे खा रहे हैं। विषाद लैमेंटेशन, ये विषाद रूपी मगर और त्रास रूपी तरंगों में बहती हुई शोक के सागर में डूबी शूर्पणखा तुम्हारे से निर्बल भाई को कहते हैं वही रो रही है। तुम जैसे अगर निर्बल कायर नहीं रहते तो शायद आगे होते नहीं थे। तुमने केवल टीक हाँका है, तुम एक ही चीज में वीर हो, टीक हाँकने में, मतलब बड़बड़ करने में। ठीक है, केवल बड़बड़ कर सकते हो, बड़बड़ करने में पहलवान हो, सारी ताकत तुम्हारी बड़बड़ करने में ही है, और किधर तुम्हारी ताकत है। जब घर ने सुना तो ये कह रही और अगर तुमने इसका बदला लिया नहीं, मेरी तो नाक कट चुकी है। नाक कटने के 2 अर्थ होते हैं, दूसरा अर्थ ले रही है मेरी तो नाक कट चुकी है, आज मैं अपनी जान दे दूंगी, सुसाइड कर लूंगी। नाक कट गया तो जिंदा रहने का फायदा। जिसकी नाक कट गई समाज में वो जिंदा कैसे रहेगा। मैं आज के आज सुसाइड कर लूँगी, महाबलेश्वर सुसाइड से जब कर लूँगी वैसे मर जाऊँगी। जब ये घर ने सुना, घर ने बोला सेना तैयार करो, अभी हम आक्रमण के लिए जाएंगे। दूसरा को बुलाया, ठीक है, ये नाम भी बड़े सुंदर है राक्षसों के, ठीक है। दूसरा का मतलब होता है जो कुछ गंदा हो, झूठा हो, मन को दूषित करे, दूषण है ना, नाम था इसका दूषण। ठीक है, ठीक है। घर नाम इसका कैसे रख दिया माँ पिता ने पता नहीं, घर का मतलब शायद सच्चा होता है, ये थोड़ा विपरीत नाम निकला है, लेकिन शायद उसका कुछ राक्षस का भी नाम नहीं हुआ घर का। ठीक है, घर का वो दूसरे राक्षस को नाम देते हुए शूर्पणखा रोए जा रही है। इस बीच में दोनों हाथ से अपने पेट को पीट रही है, पैर को फेंक रही है, और घर के जो गुस्से को और बढ़ाए जा रहे हैं। कह रहा है देखो पूर्णिमा की रात में जैसे ज्वार उठता नहीं,
उतरेगा नहीं है। पूर्णिमा का जो ज्वार है वो उठता है, घटता नहीं। पूर्णिमा के ज्वार की तरह मेरा गुस्सा पड़ जाता है। कहता है घाव में जो नमक लगे तो कैसा जलता है, तेरी बातें मुझे वैसे ही जल रही। ठीक है, 14 राजा जो मेरे घाव के समान, और सूर्पनखा जो रो रही है वो नमक लगा रही है उसके ऊपर, तो कैसा दिखेगा। खर ने दूसरे को बोला तैयार करो सेना। 14,000 सैनिकों की सेना लेके दूसरे तुरंत तैयार किया। दूसरे ने तैयार करना चालू किया। कहते हैं कुछ घोड़े थे, कुछ गधों की भी रथ थे, गधों से भी जुटे हुए कुछ रथ थे। ठीक है, तो ये राक्षसों का ऐसे ही रहता है, कुछ गधे कुछ घोड़े अलग अलग प्रकार के। सोने का एक बड़ा रथ लेके आया। कहते इतना ऊंचा था कि मेरू पर्वत के समान दिखाई पड़ता था। उसके ऊपर अलग अलग चिन्ह बने थे, मछली के, सार्क के, सिंह के, ऐसे अलग अलग चिन्ह उसमें से बने थे। सोने का रथ था, उसका चक्कर था, चक्के पे भी सोना चढ़ा हुआ था। ठीक है, आज की तारीख में ऐसे अगर रथ होगा तो दर्शनीय हो जाएगा, है ना, शायद लुटनीय हो जाएगा दर्शनीय से भी ज़्यादा, है ना। दूसरे देश एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं रथ लेने के लिए, है ना। लेकिन वो रथ दूसरे के पास था तो लुटता कौन था, चोर के पास था। तो रथ लेके आया, रथ के ऊपर उसने सारे तरह के अस्त्र शस्त्र सब उसमें चढ़ा दिया। घर के लिए रेडी किया उसने ये रथ को। और कहते हैं मुदगर एक तरह का हथियार होता है, एक ऐसा लंबा होता है और उसमें स्पाइक्स होते हैं, मुदगर। ठीक है, पट्टिस पता नहीं क्या है, कुछ हथियार है। सूल, त्रिशूल, सूल, फरसा, परशुराम जी का परशुराम बताया था मैंने। परशुराम जी क्या लेके चलते थे ये भी था। मन की गति से चलाते थे, और जब थक जाते थे तो वायु की गति से चलाते थे, रिलैक्स करते थे, वायु गति चलाते थे, और फिर से मन की गति चलाते थे। मन की गति से उनको दिखाई नहीं पड़ता, और वायु की गति से कभी कभी दिखता हो, थकने के बाद चलाते। परशु, खड़ग ऐसा होता है ना, खड़ग एक तरफ धार होता है, आगे भी ऐसा धार होता है, और एक साइड से धार नहीं होता। खड़ग नहीं, तलवार। खड़ग, चक्र होता है, एक तो भगवान का चक्र है, वो हाथ वाला चक्र, एक बड़ा चक्र होता है, और उसको ऐसा जब घुमाते हैं। ठीक है, मैंने कहाँ देखा है, वो अपने एक डिवोटी है, वो उसने प्रैक्टिस किया उसको चलाने में, और वो सोच में दिखाता जाएगा, उसको चला के दिखाता, उसके अंदर ऐसे कांटे रहते हैं, थोड़ा भी गलती हुआ चलाने में तो सीधा आपको काट लेगा। और आपने सही से चला दिया तो हरे कृष्ण, कितने लोग बताएंगे तो चलाना भी नहीं है और अपने ऊपर नहीं चलना। वो डिवोटी है, पाश्चात्य को आए थे, दिखा रहे थे उसका, मैं बोला आप ही चला सकते। तो मत भी कोई अस्त्र, परिध वो गोल्ड टाइप का अस्त्र, परिध गोल ऐसा अस्त्र, धनुष, गदा, तलवार, मुशल, कोई मर नहीं रहा है ऊपर से ऐसा टिकने के लिए मुशल। वज्र को 8 कॉलम होते हैं। ठीक है, उसका 8 कॉलम होता है। जैसे कोई हथियार को 2 कॉलम, 3 कॉलम होता है, लेकिन वज्र स्पेशल 8 कॉलम होता है। खाली आपके हाथ में बस कॉलम होती है, लेकिन छूट गया आपके हाथ से तो आपको भी 1 कॉलम लगेगा। ठीक है, बड़ा खतरनाक हथियार है वज्र। ये वज्र 8 कॉलम वाला हथियार, ये लेके ये सब रथ में चढ़ाया हम लोगों ने, और चढ़ा के ले चले। कह रहे आगे कौन चल रहा है, आगे कह रहे सेनगामी, ये एक राक्षस है। ठीक है, पृथुग्रीव, ठीक है, जिसका शरीर पृथु, यज्ञ शत्रु, ये राक्षस है, नाम है। विहंगम जो उड़ता था चिड़िया जैसा, दुर्जय जो कभी हारा नहीं, जिसको जितना बहुत डिफिकल्ट हो, करवीराक्ष, परुष, काल कारण, हेममाली, शायद सोने की माला पहनता हो, महामानी, सर्पास्य, जिसके पास सर्प रहते हो, रुधिरासन, जो खून पी के ही जीता हो। ये 12 मेन थे उनके, 12 मेन राक्षस थे। रुधिरासन जो दूध की जगह खून, दूधासन मतलब दूध पी। ठीक है, रुधिरासन में जो रक्त पीता है, रक्त ही पी के रहे ज़्यादा टाइम, जो रक्त पिए मैक्सिमम। ठीक है, जब कुछ ना मिले तो कुछ खा ले, लेकिन रक्त पीता है।
फिर मुझे ऐसे लोग आगे चले, ऐसे लोग साथ में चले और आगे चले। महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाद, प्रमाद मतलब बैठ, जिसका माथा जो है प्रमाद, प्रमाद उल्टा चलता हो, तीसरा इसका 3 सिर हो, ठीक है। ये सब आगे आगे चले, पीछे पीछे दूसरा चला सेनापति, ठीक है। ये सब साथ में निकले, पुलिस सेना 14,000 लेके निकले। तो आगे उनको आकाश में गधे के रंग के समान बादल दिखाई पड़ने लगे। गधे का जो मटमैला रंग होता है उस रंग के बादल, ये बहुत अशुभ संकेत है, ठीक है। इस तरह के बादल दिखाई पड़े, ठीक है, जो हल्का ब्राउन टाइप का कलर होता है, ठीक है। और उससे लाल लाल रंग के पानी की जैसे खून के जैसे रंग की बारिश होने लगी, लाल लाल बारिश होने लगी उससे, उन बादलों से। फिर जब घोड़े दौड़ने लगे, प्लेन जगह पे घोड़े फिसल के गिरने लगे, ये बड़ा अशुभ संकेत है। अगर गड्ढे में गिरे तो एक बात है, सीधे जगह पे कोई गिर जाए तो इसको अशुभ संकेत है। सूर्य के चारों तरफ काले रंग का वलय बन गया, इतना बड़ा घोर संकेत दिख रहा है। एक बड़ा गिद्ध उसके रथ के ऊपर आके बैठ गया, ये बहुत अशुभ संकेत है। गिद्ध का बैठ, आपकी गाड़ी के ऊपर बैठ गया मतलब तो गाड़ी बंद करके वापस आ जाना चाहिए और माला जप करना चाहिए। ये सब संकेत सच में होते हैं। लोग सोचते हैं कि अंधविश्वास है, लेकिन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन है। घर पे भी अगर बैठ गया कि तो अशुभ मानते हैं, इसलिए आपको बहुत हरे नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत संकेत होते हैं, लेकिन संकेत क्यों आते हैं जीवन में कि हम इन संकेतों को देख के भगवान का शरण लें, इसलिए संकेत आते हैं। संकेत और किसी कारण के नहीं आते। तो गिद्ध बैठ गए और गीदड़ जो थे वो अलग तरह का चित्कार कर रहे थे। गीदड़ जो होते हैं ना, सियार और गीदड़, वो चित्कार नहीं करते, वो हुआ करते थे, हुआ ऐसा वाला। और चित्कार हाथी के देर से जोर से चिल्लाएं, मतलब कुछ विशेष, वो सब चित्कार कर रहे हैं। मांस भक्षी जानवर और मांस भक्षी पक्षी ये सब भी मंडराने लगे होते, मतलब ये लोग मरेंगे, इनको खाने के लिए सब एडवांस पार्टी मार रहा है, ठीक है। और सूर्य को रावण ने ग्रस लिया, सूर्य को ग्रहण लग गया, हरे कृष्ण। और उसकी बाएं भुजा कांपने लगी। और जब उसने ये सब देखा, ऐसा आम घुमा के आंखों से उसके पानी निकला। ये सब अशुभ संकेत है। ये देखने के बाद असुर क्या कहते हैं, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं तारों को तोड़ के ला सकता हूँ, इंद्र को मौत की गली में उतार सकता हूँ। ये सब कमजोरों के लिए ये सब संकेत है, हमारे लिए नहीं। चलो ये सुनकर और अच्छा श्लोक और सकते हैं कि जब घर ही ऐसा बोल रहा है तो आगे जाने में क्या समस्या, हम आगे जाएंगे। मैं इतनी परवाह नहीं करता, ठीक है। तो हम भी ऐसे समझते हैं जीवन में, ऐसे कुछ संकेत हैं, हम इनकी परवाह नहीं करते, ठीक है। लेकिन परवाह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ज़्यादा जब करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनकी परवाह करना बहुत जरूरी है ना। ये संकेत का मतलब है कि आप उसको बदल सकते हैं। अगर बदलने का पावर नहीं होता तो संकेत भगवान देते नहीं था। जरा समझिए, समझने का प्रयास करें। अगर संकेत के बाद आपको बदलने का क्षमता ना हो तो संकेत को क्यों दें? जब कोई लाल झंडी दिखाता है ट्रेन को, और उसको पता है लाल झंडी दिखाने से ट्रेन नहीं रुकेगी, तो कोई झंडी दिखाएगा। झंडी दिखाया मतलब अभी वो सामने वाले के ऊपर है, मैंने अपना काम कर दिया, आगे खतरा है, ट्रेन रोको, है ना। ठीक है, तो कोई बोले लाल झंडी दिखाया लेकिन इससे थोड़ी ट्रेन रुक जाएगा, ट्रेन तो ब्रेक लगाने से रुकता है, लेकिन वो तो आपके पास है, ठीक है। भगवान के पास तो झंडी थी, वो दिखा दिया, सही बात है। तो आपको वहां पर रुक के भगवान का शरण लेना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में जो भी अशुभ जो संकेत उत्पन्न हुए हैं वो दूर हो वहां से। तो इस तरह से ये लोग हल्ला गुल्ला शोर मचाते हुए, आक्रामक रूप लेते हुए वहाँ पे जन्म स्थान से गौतमी नदी के किनारे पर्णकुटी के सामने पहुँचे और कहते हैं, वाल्मीकि मुनि कहते हैं, जैसे तारे अगर चंद्रमा और सूर्य के सामने आ जाए, सब तरफ से उसको घेर लें, तो कैसा आकाश दिखेगा।
लड़ाई करते हैं। खास करके आज की कथा में कुछ सीखने वाली बातें 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ जो सीखने की है कि जब हम बातें करते हैं लोगों के साथ तो हमको इम्पैथिक लिसनिंग करना चाहिए। इम्पैथिक लिसनिंग जो पाश्चात्य जगत में लोगों ने बहुत सिखाया है इसके ऊपर, इसके PhD होल्डर्स इधर रामायण में बैठे बात करने में, ठीक है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं बाहर पाश्चात्य जगत में। बिना वायलेंस के आप कैसे अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हालांकि शूर्पणखा राक्षसी थी, डराने वाली थी, भयावह थी, फिर भी राम डरे नहीं। फिर भी राम कैसे अपने मुद्दों को रख रहे हैं। और शूर्पणखा का नाम भी कट गया, कान भी कट गया, फिर भी वो बातें कर रही है, अपने मैटर को फिर भी प्रेजेंट कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रही है। और ये जो राक्षस आए हैं राम से लड़ने के लिए, जिसे अगर कलयुग में लड़ाई हो तो आएंगे उसी का चलाना चालू कर देंगे, कोई सुनेगा नहीं किसी। कलयुग में कोई किसी का सुनता नहीं। सुनना या 2 कान दिया भगवान ने उसको देख लेते, एक मुँह दिखाई पड़ता है, आंखों के सामने मुँह दिखाई पड़ता है, कान इधर उधर दिखते नहीं, इधर एक कान, ठीक है, इसलिए सुनते नहीं किसी, क्यों बोलते रहते। जब ये राक्षस आए थे राम के सामने तो ये लोग बिना सुने भी लड़ाई कर सकते थे, लेकिन वो पहले बोलते हैं कि आज तुम मरोगे, तुमने गलती किया, तुम आज मरोगे। और राम कहते हैं हम तो यहाँ तपस्वी के रूप में आए, हमको तुम क्यों मारना चाहते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसके बाद ये कहते बिगाड़ा, हमने शूर्पणखा का नाक और कान काट लिया, तुम कहते क्या बिगाड़ा। बोले तुम आज युद्ध करने के लिए जीवित ही नहीं रहोगे। भगवान कहते हैं अगर तुमको युद्ध प्यारा है तो रुको, जान प्यारे तो चले। एकदम आप देखो कैसा बात कैसे चल रहा है, एकदम थोड़ा भी वेग नहीं है मन एकदम शांत है। इसके लिए बहुत गंभीरता चाहिए अपने अंदर, ये ऐसा बात करने के लिए। आप बोलेंगे तो भगवान हम कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर भगवान ने ये लीला क्यों किया, हमको सिखाने के लिए लीला किया कि हमारे अंदर भगवान, आत्मा के अंदर भगवान के बहुत सारे गुण रहते हैं, तो हम अपने गुणों में स्थित रहें, हम शरीर के साथ न चलें। और ये दिखाने के बाद जब ये राक्षस लोग फिर बोलते हैं, फिर राम बोलते हैं, 2-3 बार पूरा जब इनका वार्ता समाप्त होता है फिर लड़ाई होती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कुछ कहना था बिना सुने ये लोगों ने लड़ाई कर ली, ठीक है। इसलिए सुनने की बात जो है ना भगवान ने 2 कान इसलिए दिए कि हम सुने, ज़्यादा सुने और समझें, और एज्यूम ना करें कि सामने वाला समझ लेगा। टाइम कम था मेरे पास, लड़ाई करने आए थे तो मारना ही पड़ा, सुनने का टाइम कहाँ था। जब लड़ाई जान से लेने के लिए आए तभी भी टाइम था उनको बात करने का, तो बाकी चीज़ें तो कम वैल्यू वाली है ना, बाकी चीज़ों का तो इम्पोर्टेंस कम है ना। इसलिए इम्पैथिक लिसनिंग बहुत करना चाहिए। बात करने के समय पेशेंस से, संयम के साथ बातें करना चाहिए। बिना सुने जजमेंट नहीं करना चाहिए किसी के लिए, बिना सुने उसका अपने मन से एक आइडिया नहीं लगाना चाहिए व्यक्ति ऐसा। सुनना चाहिए क्या बोल रहा है, संयम, उसके लिए संयम चाहिए। तो ये तात्पर्य है, ये सीख है आज के रामायण से। सुने ज़्यादा बोले कम, या बोले जितना बोलना है लेकिन उससे डबल सुने, ठीक है। इसका मतलब है बोलना तो कम करना ही पड़ेगा, ठीक, टाइम तो उतना ही। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण